वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय संजीव शुक्ला। बॉयज, आज अंग्रेजी विषय कक्षा 10 का जो टॉपिक है वो पोयम द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल। फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा और इस कविता को लिखा गया जेम्स रसेल लॉयल के द्वारा। आपको सदैव बार बार कविता का नाम प्रैक्टिस लिखकर कविता एवं उसके कवि का नाम लिखकर बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमेशा आपको तैयार होना चाहिए कि कोई फाउंटेन के लेखक कौन है, कोई पूछे आपसे जेम्स रसेल लॉवेल, आप तुरंत बता दें सही स्पेलिंग के साथ। वॉइस सो आज जो पोएम है उसका शीर्षक है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। जेम्स रसेल लॉवेल जो इस कविता के कवि हैं वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार जो फव्वारा है, फव्वारा के लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या जो उसकी अच्छी गुड क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके द्वारा हम किस प्रकार अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। अर्थात फव्वारे की फव्वारे की जो क्वालिटीज हैं वो हम अपने जीवन में किस प्रकार लाकर उसके समान डिलाइटफुल हो सकते हैं, इंस्पिरेशनल हो सकते हैं। देखिएगा, प्रेरणादायी हो सकते हैं। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the sunlight, सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन मतलब सनलाइट, सूर्य की चमक। सूर्य कब चमकता है? दिन में। सूर्य के प्रकाश में अर्थात दिन के दौरान सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, ये किससे भर जाता है? प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए। लीपिंग माने उछलते, ऊपर की ओर इसका पानी उछलता है। एंड फ्लैशिंग, चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, प्रातः काल से लेकर। मॉर्न जो है यहाँ पे मॉर्निंग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉर्निंग, प्रातः काल जिसे कहते हैं, टिल नाइट। अर्थात कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ उछलते हुए, चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता है। बिना रुके हुए वो अपना कार्य करता है। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग इनकी वर्ड मीनिंग लिखते जाइए कीजिएगा, साथ में कलम और एक पेन और नोटबुक रखा कीजिए। दूसरा स्टैंजा। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मूनलाइट का मतलब चांदनी की, चांद की रोशनी, चांदनी जिसे कहते हैं आप। व्हाइटर मीन्स सफेद होना, व्हाइट से बना हुआ है। स्नो माने बर्फ, वेविंग माने हिलता हुआ, और फ्लावर लाइक मीन्स फूल की तरह, पुष्प की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड्स माने हवा, ब्लो माने बहना। अर्थात इनटू द मूनलाइट, कवि कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में, मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी में, फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है वो कि चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी सफेद दिखाई पड़ता है। और व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तब यह वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों के समान हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पहले स्टेंजा में दिन के दौरान सनशाइन, दूसरे स्टेंजा में रात के दौरान मूनलाइट, चांदनी में कैसा दिखता है, सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखता है पहले स्टेंजा में। अब तीसरे में देखिए आगे कहता है, इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट मीन्स तारों की रोशनी, स्प्रे माने फुहारे, रसिंग माने तेजी से चलते हुए, हैप्पी माने खुशहाल, मिडनाइट माने मध्य रात्रि, हैप्पी बाय डे। बाय डे का मतलब दिन के दौरान। एट मिडनाइट
मध्य रात्रि के दौरान। स्प्रे का आपने बता ही दिया आपको, और रसिंग का भी बता दिया। तो इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। अर्थात कभी यहाँ पे कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ रसिंग, चलता हुआ फुहारे फेंक रहा है। आधी रात के समय, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात के समय भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है, दिन के समय भी प्रसन्न होता है। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड में। एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, मोशन माने गति, ब्लाइथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवियरी। मोशन माने गति, चलायमान, ब्लाइथसम आपका जिंदा दिल, चियरी प्रसन्न, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता हुआ, हेवनवर्ड मीन्स ऊपर की ओर। वैसे हेवन वर्ड का शाब्दिक अर्थ हुआ स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर, लेकिन यहाँ पे क्या, ऊपर की ओर। नेवर ए बियरी, कभी भी थका हुआ ना होना, नेवर माने कभी नहीं, ए बियरी माने थका होना। सो इसमें क्या कहता है, कभी कहता कि फव्वारा सदैव, एवर मीन्स सदैव, ऑलवेज, इन मोशन गति में, गतिमान होता है, और प्रसन्नचित होता है। इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता है, हो हैप्पी, खुश होता है, सदैव खुश होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सदैव प्रसन्न रहता है। अर्थात प्रसन्नता पूर्वक चलता रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सदैव खुश हो, फुल ऑफ डिलाइट हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, सदैव ऊपर की ओर चलता है, एंड नेवर एवेरी, और अपने कार्य से कभी नहीं थकता, अर्थात सदैव अपना वो कार्य करता रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड माने अगेन प्रसन्नचित, खुशहाल होना, ऑल वेदर्स सभी मौसम, ऑल माने सभी, वेदर्स माने मौसम, सीमिंग माने दिखाई पड़ना, प्रतीत होना, बेस्ट माने अच्छा, सबसे अच्छा, अपवर्ड माने ऊपर की ओर, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर। देखिए अप ऊपर लगो, अप माने ऊपर होता है, डाउन माने नीचे, बार्ड माने होता है की ओर, अर्थात ऊपर की ओर, नीचे की ओर। मोशन दाई, मोशन माने गति, दाई माने तुम्हारा, रेस्ट माने आराम। कभी यहाँ पे कहता है कि फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न दिखाई पड़ता है। वेदर्स क्या हो गया, मौसम, ग्लैड माने प्रसन्न दिखाई पड़ता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लगातार ही चलता रहता, गति ही उसका विराम है। सदैव वो अच्छा दिखता है, अर्थात ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव वो अपनी अच्छी अवस्था में रहता है, सदैव प्रसन्नचित रहता है, चाहे वो ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए, पानी उसका मोशन दाई रेस्ट, और उसकी गति ही उसका विश्राम होता है। आगे देखते हैं। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ ए नेचर, प्रकृति, टेम माने हो जाएगा बेटा पालतू बनाना, कंट्रोल करना किसी चीज को, चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक, चेंज माने परिवर्तन होना, एवरी मोमेंट माने प्रत्येक क्षण, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, एवर द सेम, सेम माने वही रहना, सेम रहना, एक जैसी रहना। तो क्या कह रहा कवि इसमें, फुल ऑफ नेचर, अर्थात कभी कहता कि फव्वारे की प्रकृति क्या है, नथिंग कैन टेम। कभी कहता कि फव्वारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है, नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज उसे क्या नहीं कर सकती, कार्य करने से नहीं रोक सकती, उस पर कोई दूसरी चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। यद्यपि चेंज एवरी मोमेंट, यद्यपि ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी वही रहता है। अर्थात आपको देखने में फव्वारा लगेगा, एक जैसे ही लगेगा, लेकिन प्रत्येक क्षण उसका जो पानी है वो क्या चेंज होता रह रहा है कि नहीं, इसमें ये बताया गया आपका। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्लाइड में। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स लगातार, कंटिन्यूअसली, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर उठते जाना, या और अधिक उपलब्धि पाना, पाने की चेष्टा करना। एस्पायर करना मीन्स ऊपर की ओर उठना,
सीजलेस मीन्स अगेन लगातार, कंटेंट माने संतुष्टि। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मीन्स अंधकार या बैड पीरियड, रात का समय कह सकते, सनशाइन दिन का समय, डाई एलिमेंट। तुम्हारा एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा तत्व, लक्षण से मतलब हो जाएगा, क्वालिटी से मतलब हो जाएगा, इनहेरेंट क्वालिटी, आवश्यक लक्षण। कभी कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है, सदैव आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, ऊपर उठने की चेष्टा करता है। सीजलेस कंटेंट, किंतु वह अपनी प्रगति से संतुष्ट है, अपनी प्रगति से संतुष्ट भी होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट। चाहे दिन हो या रात, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव एलिमेंट का मतलब स्वभाव से यहाँ हो जाएगा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, लेट माने होने दो, माई हार्ट बी, लेट बी का मतलब हो जाएगा मेरे हृदय को भी होने दो, फ्रेश यू अंडरस्टैंड ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवर्ड ऊपर की तरह, लाइक दी। तो कभी इसमें कह रहा है कि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह कैसा हो, ताजा, फ्रेश, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, और उच्चतर श्रेष्ठतर चीजों को प्राप्त करने की आकांक्षा करने वाला हो। तो वॉइस इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके सेंट्रल आइडिया पे। इसको आप लोग पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्या है सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य भाव, मुख्य कौन सी चीज बताई गई है इस कविता में। द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोइट। जो फाउंटेन है, फव्वारा है, वो ईश्वर के लिए एक प्रेरणा की वस्तु है, स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट, ये दिन हो चाहे रात हो आकर्षक लगता है। फव्वारा चाहे दिन हो चाहे प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, दोनों ही स्थिति में वो कैसा लगता है, आकर्षक लगता है। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर, सभी मौसमों में खुश रहता है। इट्स मोमेंट आर नेचुरल, इसकी जो गति है वो बिल्कुल प्राकृतिक होती है। इसको इट कैनॉट बी ट्रेंड, इसको प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। इट इज अनटायरिंग, ये कभी भी थकता नहीं है। एवर हैप्पी, सदैव खुश रहता है। सीजलेसली एस्पायरिंग, लगातार उच्चतर होने की, लगातार और श्रेष्ठ होने की कोशिश करता है। एवर फ्रेश, सदैव ताजा दिखता है। एंड ग्लोरियस, शानदार दिखता है। द पोएट आल्सो विशेस टू रिमेन फ्रेश, कवि की भी इच्छा कि वो भी खुद कैसा रहे, फ्रेश रहे, सदैव, कांस्टेंट दृढ़ रहे, सतत रहे। एंड अपवर्ड लाइक दी फाउंटेन, और जिस प्रकार फाउंटेन ऊपर की ओर चेष्टा करता है, उसी प्रकार कवि भी चाहता है कि वो भी ऊपर की ओर अर्थात प्रगति करने की चेष्टा करता रहे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका ये जो रहता है सेंट्रल आइडिया, वो 3 नंबर का आता है। इसके बाद देखते हैं पोइट्री से जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है पोइट्री सेक्शन से। वो क्या रहेगा, ये आपका एक स्टैंजा दे देंगे, जैसे इन्होंने इसमें स्टैंजा आपका दे दिया है। जरा आप लोग देखिएगा बॉयज, ये स्टैंजा दिया है यहाँ पे, ये दिया गया है ना। इसी पर आधारित आपसे 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे जो आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो यानी कि पोइट्री जो सेक्शन है, पोइट्री जो पोइट्री सेक्शन है, उनसे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्या रहेगा, स्टैंजा दे देंगे, उस पर आधारित आपको 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे वो। और ये अगला प्रश्न रहेगा सेंट्रल आइडिया या पोयम लिखने को कहा जाएगा, 3 नंबर का, 4 3 7 नंबर का कुल आता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जरा प्रैक्टिस के लिए। इन्होंने क्या किया, एक स्टैंजा दे दिया इसी कविता से, फाउंटेन से। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। पहले इसी पर आधारित प्रश्न पूछा इन्होंने, क्या पूछा, राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द गिवन स्टैंजा हैज बीन टेकन। अर्थात उस कवि का नाम दीजिए जिससे उस कविता के कवि का नाम दीजिए
जिससे ये जो स्टैंजा वो लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर नीचे क्या है, नंबर 1 का आंसर नीचे क्या दिया इन्होंने, कौन है इस कविता का कवि कौन है, आंसर है J.R. लॉवेल। देखिए क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ए है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द फाउंटेन फुल ऑफ लाइट, अर्थात क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो फव्वारा है वो कब प्रकाश से भरा हुआ होता है, आंसर है इसी इसी के आधार पे है, इसी स्टैंजा के आधार पे, द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में अर्थात दिन में जो फव्वारा होता है वो प्रकाश से भरा हुआ होता है, रोशनी से भरा हुआ होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जो फाउंटेन है वो सुबह से लेकर शाम तक क्या रात तक क्या करता है, आंसर इसका, द फाउंटेन इज लीपिंग, ऊपर की ओर उछल रहा होता है, चमक रहा होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, प्रातः काल से लेकर रात तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स, तुकबंदी वाले जो शब्द हैं वो स्टेंजा में पढ़कर आप बताओ। तो देखिए लाइट एंड राइट नाइट, ये दोनों तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो वह जिस प्रकार आपको हर एक स्टेंजा की प्रैक्टिस करनी है अपनी टेक्स्ट बुक के द्वारा, देखते हैं हम लोग। Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe my YouTube channel. Good luck. Thank you.